हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। आपको बहुत दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। इसका रीज़न क्या है कि थोड़ा सा कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन देखिए अभी तो चेकअप हुआ है, आज रिपोर्ट आने वाला है। बस दुआ कीजिएगा कि कुछ ना हो और इसी पर हम आपको प्यार से पढ़ाते रहें दोस्तों। और हम सब यहाँ पर जो क्लास से एक टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। जो क्लास 10th के बच्चे थे वो पढ़े होंगे परिवहन चैप्टर में, ठीक है, ब्लड के बारे में, क्योंकि उसमें एक टॉपिक पढ़ना था जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन पढ़ने टॉपिक वाले में उसमें दिया था ब्लड के बारे में। या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे दोस्तों तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस वीडियो में हम सब पूरे ब्लड के बारे में जानते हैं, पर ब्लड का काम क्या है, ब्लड में क्या क्या उससे कंपाउंड्स होते हैं, उसके मतलब ब्लड कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके बारे में दोस्तों। बाकी बस इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। आज हमने सोचा चलिए रिपोर्ट्स जो भी आ जाए बात अलग है, लेकिन आज वीडियो डाल देते। रिपोर्ट आने से पहले हो सकता है कि यदि रिपोर्ट जैसा भी आए तो इससे थोड़ा सा घबराहट पैदा हो जाए मन में। तो अभी तो ठीक ठाक है दोस्तों और इससे स्वास्थ्य को ठीक लगता है। दुआ कीजिएगा कि कुछ ना होवे। चलिए आज हम सब यहाँ पर पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा संपूर्ण जो वीडियो होने वाला है ब्लड के बारे में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यदि एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर कीजिएगा एक बार, ठीक है। हम सब यहाँ पर एक टॉपिक लाए हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ब्लड कितना कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब ब्लड जो बनता है वो कितने सारे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मतलब उसको कंपाउंड से कह सकते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे यदि हम पहले बात करें दोस्तों तो ब्लड में 4 कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ब्लड में 4 पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पहला है लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा श्वेत रक्त कण जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा जो प्लाज्मा है और चौथा है प्लेटलेट्स। ये 4 कंपाउंड्स से मिलकर आपका रक्त बना हुआ होता है। मुख्य रूप से 4 चीज़ ही पाए जाते हैं ब्लड में, ठीक है। लाल रक्त कण को मतलब आरबीसी कहते हैं, आर मतलब रेड ब्लड सेल्स। और श्वेत रक्त कण को हम सब डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होता है। ये रक्त में 4 कंपाउंड्स मुख्य अवयव पाए जाते हैं। यदि हम सब यहाँ पर दोस्तों बात करें, यदि हम सब यहाँ पे रक्त की गुण की बात करें, ब्लड के गुण के बारे में बात करें तो रक्त का गुण, ये जो रक्त आपका है, देखिए हमसे इसको रक्त भी कह सकते हैं, खून भी कहेंगे, रुधिर भी कह सकते हैं, हम जो कहिए, ठीक है, ये सब एक ही होता है। तो यदि हम रक्त की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो रक्त है क्या है, पहला यह तरल संयोजी ऊतक है। और यदि हम रक्त का गुण की बात करें, अम्लता और क्षारीयता की बात कर लें तो रक्त जो है एक क्षारीय होता है। रक्त क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। फिर इसका पीएच मान कितना होता है तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 10th के बच्चों को बहुत सारे टीचर क्या होता है पढ़ाते ही नहीं, छिपा लेते हैं। लेकिन हमको लगता है कि कोई भी टीचर हो उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बच्चे को जानकारी संपूर्ण दें। ऐसा नहीं कि हमारे पास उसको करवाना है, बल्कि उसे पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। तो रक्त का जो पीएच मान क्या होता है वो 7.4 होता है। और रक्त होता कैसा है तो रक्त देखने में लाल लगता है। ये आपका है रक्त, ठीक है, यानी ये रक्त का गुण हो गया। यदि हम सब बात करें दोस्तों तो देखिए रक्त मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा है 55% और जबकि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं उसकी मात्रा 45% है। रक्त में प्लाज्मा जो रहता है द्रव के रूप में रहता है, जबकि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं ये हमेशा ठोस रूप में रहते हैं, ठीक है। मतलब सब कह सकते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ठोस भाग है रक्त का। तो चलिए यदि हमसे यहाँ की बात करें दोस्तों आरबीसी, आरबीसी में जो ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है वो आरबीसी का क्या काम है, ठीक है। आरबीसी ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स। आइए समझते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है तो आरबीसी में क्या होता है कि इसमें विशेष प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। वर्णक का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्णक का मतलब होता है वैसा फैक्टर जो रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आरबीसी में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक पाए जाते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है
आप जानते हैं क्या कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड लाल दिखाई देता है। याद रखिएगा कि आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन होते हैं और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड आपका लाल दिखाई देता है। और यदि सच माने तो जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम होती है तो उसका खून नहीं मतलब एक पानी की तरह हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य में 13 से 14 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके पूरे बॉडी में O2 का परिवहन करता है, यानी जो आप सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करता है कि पूरे बॉडी के सेल तक जो पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये तो ठीक है कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपका खून करता है, लेकिन खून में कौन ऐसे फैक्टर होते हैं, तो खून में जो फैक्टर होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है जो पूरे बॉडी के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका आरबीसी है दोस्तों। चलिए आरबीसी के बाद हम आगे की यदि बात करें, आरबीसी के बाद देख लीजिए यदि सब आइए पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा में क्या है कि 90% जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है आपका ब्लड में प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या है 90% जल होते हैं और 7% प्रोटीन होता है। बाकी के इसके अलावा प्लाज्मा में वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, ये सभी बाकी शेष मात्रा में पाया जाता है। जबकि प्लाज्मा में 90% जल और 7% प्रोटीन होता है। इसका जो रंग होता है, जो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है और यह एक चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो एक चिपचिपा द्रव के रूप में पाया जाता है और इसका हल्का सा रंग पीला होता है दोस्तों। तो ये प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद आइए WBC क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण, ठीक है। ये संख्या ब्लड में WBC कम पाए जाते हैं, मतलब RBC की अपेक्षा WBC की संख्या ब्लड में कम होती है। यह बीमारी से लड़ने का काम करता है। WBC क्या करता है, आपके ब्लड में जो उपस्थित WBC हैं वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने का काम करता है और यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए WBC के बाद यदि हम बात करें प्लेटलेट्स को, तो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स ब्लड में मौजूद होते हैं और यह रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। जैसे सपोइडेट कहीं से आपका हाथ कट जाता है तो वहां से देखते होंगे कि कुछ सेकेंड या कुछ देरी के बाद, कुछ मिनट के बाद वहां से खून बहना बंद हो जाता है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो खून को रोकने का काम करता होगा, तो यही प्लेटलेट्स है। क्योंकि प्लेटलेट्स जो पाया जाता है ठोस रूप में होते हैं, कण के रूप में पाए जाते हैं, और वही क्या होता है कि कटे हुए स्थान पर आकर के ये कण जम जाते हैं जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। यदि हम प्लेटलेट्स की बात करें दोस्तों तो एक स्वस्थ शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख से ऊपर होना चाहिए, जबकि सामान्यतः प्लेटलेट्स एक मनुष्य में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यदि इससे कम हो जाता है यानी 1.5 लाख से कम हो जाता है तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो सकता है। जैसे किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है तो इसके कारण, या फिर किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है तो इसके कारण भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स यदि कमता है तो खून थक्का बनना बंद कर देता है, ठीक है। फिर उसे क्या होता है कि उसे अलग से प्लेटलेट्स दिया जाता है, फिर वो मतलब सही हो जाता है दोस्तों। तो ये ब्लड की संपूर्ण जानकारी था। उम्मीद होगा कि आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप मित्रों को शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में इतना जानकारी आपको होना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और खास करके 10th में पढ़ाई पढ़ते होंगे तो इसमें टॉपिक दिया हुआ जंतुओं में परिवहन, उसमें ये पढ़ना है दोस्तों। बहुत सारे टीचर छिपा लेते हैं, लेकिन हमने सोचा चलिए आज आपको ये टॉपिक देते हैं ब्लड के बारे में। तो उम्मीद होगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। बस दुआ कीजिएगा दोस्तों ठीक ठाक रहें और आपको लिए हम काम करते रहें।